हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ अद्भुत बातें हमें दिखाया गया। लूक चैप्टर 4:18, लूका का 4 अध्याय 18 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं का छुड़ाव हूं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। ये यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह स्वयं वादा करता है कि पिता परमेश्वर मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा है? मुझे अभिषेक किया है। अभिषेक किया, बोलो अभिषेक। अभिषेक परमेश्वर के राज के लिए, प्रभु की महिमा के लिए या प्रभु का कार्य के लिए सबसे अधिक, सबसे जरूरी एक चीज है अभिषेक। ये अभिषेक कहां से आती है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल के वचन के अनुसार हम देख सकते हैं 3 प्रकार का अभिषेक बाइबल में दर्शाता है। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह के पास कोढ़ी लोग आए, कोढ़ी लोग कोई भी कभी भी उस समय किसी के पास नहीं जा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु के पास वे आए, प्रभु ने उसको बुलाया और प्रभु ने उन्हें छूकर चंगा किया, शुद्ध कर दिया, और परमेश्वर के महिमा को देखा। हालेलुया। इसका कोढ़ी का अभिषेक कहते हैं। वैसा परमेश्वर के राज्य में हर एक व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को अपने जीवन में उद्धार करता ग्रहण करते हैं या अपने पापों को कबूल करके एक नया जीवन का आशा रखते हैं, परमेश्वर ने सबसे पहला इस कोढ़ी के समान अभिषेक देता है। उसको हम उद्धार करते हैं। तो आज तक जितने लोग नसीहत में है, परमेश्वर के राज्य में है, कि उद्धार का आशीष को प्राप्त किया है, सबसे पहला ये कोढ़ी का अभिषेक में वे प्रवेश किया है। हालेलुया। क्योंकि कोढ़ी लोग ऐसा थे कि कोई उनके पास नहीं जा सकता था, कोई उनको छू भी नहीं सकता था, लेकिन हमारे परमेश्वर ने छुआ, हमारे परमेश्वर ने छूकर शुद्ध किया और उन्हें आशीष दिया, और उनके जीवन में हर एक प्रकार के आनंद और खुशी भर गया। जैसा जब हम मनुष्य जो अंधकार में है, मनुष्य संसार के कई पीड़ा में है, पाप में है, उस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु उस पर तरस खाता है, प्रभु उनके पाप और गुनाहों को क्षमा करता है, और प्रभु उन्हें एक नया जीवन देता है। उनके जीवन का पहला अभिषेक, वही उद्धार का अभिषेक वो प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये पहला अभिषेक है। तो ये पहला अभिषेक में पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा भी उनको दिया जाता है। जो प्रभु यीशु को अपने उद्धार करता ग्रहण किया है, उन्हें पवित्र आत्मा का आशीष भी उन्हें दिया जाता है। अभी हम देखते हैं सारे विश्वासी समाज में, सारे विश्वासी समूह में अनगिनत लोग, 100% में ज्यादातर लोग इस अभिषेक या पगला अभिषेक, उद्धार का अभिषेक को प्राप्त किया है या कोढ़ी का अभिषेक को प्राप्त किया है। परमेश्वर के धन्यवाद। इस अभिषेक में बने रहने से हमारा अंदर विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरे पाप गुनाहों को क्षमा किया, मेरी आत्मा नाश नहीं होगा, जीवित परमेश्वर के पवित्र संगति में, उसके शरण में पहुंचेंगे। कभी भी जो हमारे शारीरिक मृत्यु के बाद हम आत्मा में परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। शारीरिक मृत्यु के बाद तो हमारे ऊपर ये हमारे अंदर एक खुशी रहता है, विश्वास रहता है, आनंद रहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे इस पहला अभिषेक में प्रवेश करने का आशीष दिया है। ये सारे लोग, बहुत लोग ये अभिषेक को प्राप्त करते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग इस अभिषेक तक नहीं पहुंचा है। उनके विषय में हम लोग बाद में देखेंगे। ये प्रभु परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा अनुग्रह है कि दया है कि ये हमारे कोई कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे कोई अच्छे कामों के द्वारा नहीं, ये प्रभु परमेश्वर की दया से ये पगला अभिषेक में हम प्रवेश करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन उसके आगे भी जो यीशु मसीह ने कहा, पिता ने मुझे अभिषेक किया, यीशु मसीह ने कहा, वो पिता का
स्वरूप है, पिता का संतान था, फिर भी उसने कहा पिता ने मुझे अभिषेक किया। किस बात के लिए अभिषेक किया है? सभी दिन अपने पवित्र शास्त्र पढ़े जिसका पास है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। अब ये कोड़ी का विषय से आगे बढ़कर एक अभिषेक यहाँ पर दिखाया गया है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार जीवन के और आत्मा के उद्धार का समाचार है। जो भी व्यक्ति से हम लोग बात करते हैं उसके जीवन के बारे में हम लोग अच्छा बातें कर रहा है, उन्हें हम उत्साहित कर रहा है, उनके जो भी अवस्था है उस बुरी अवस्था से उन्हें बाहर निकालने के लिए हम उसको उत्साहित कर रहा है, उसके लिए सुसमाचार है। लेकिन ये संसार का है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सुसमाचार या सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा जो सुसमाचार है वो हमारे आत्मा और जीवन और प्राण को बदल देते हैं। ये सुसमाचार है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने एकलौता पुत्र या प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी भी नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। ये सबसे बड़ा जिक्र, सबसे बड़ा आशीष, सबसे बड़ा आशीष जो हमारे आत्मा के उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर हम पर जैसा दया किया है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इन सारे बातों के लिए और सारे जगत के लिए हमारी यही प्रार्थना है, जो हमारे भाई बंधु, हमारे लोग, हमारे नगर में, हमारे जीवन के आसपास में जितने ऐसे लोग हैं, हर एक जन ने सुसमाचार का सुने और इसके द्वारा जीवित परमेश्वर के उद्धार का आशीष को प्राप्त करे। ये परमेश्वर सभी के लिए रखा है, सभी के लिए रखा है। अब यहाँ पर लिखा है ये अभिषेक इसलिए हुआ है कि कंगालों को, यानी कि जो गरीब है, जिसका पास धन नहीं है वो कंगाल नहीं है। कंगाल वही है जिसका अंदर परमेश्वर का आशीष नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। इस संसार में सारे प्रकार के संसारिक धन होने के बावजूद भी अंदर का अंदर खालीपन महसूस करते हैं, वही कंगाल है। तो उन लोगों को परमेश्वर के जीवित सुसमाचार सुनाए और उन्हें बंधन से छुटकारा दिलाए, और अंधे लोग जो परमेश्वर का महिमा को देख नहीं पाता है, जो आत्मा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस पवित्र दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति को अंधकार से छुटकारा पाए और परमेश्वर के उस महिमा से उनके जीवन को भरा दे। हालेलुया, हालेलुया। जगह व्यक्ति, मैं कल एक जगह पर गया, बहन के पास गया, वो बहुत बीमार थी और सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद है जो हमको देख के बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ऐसा हालत में एडमिट थी। जब हम प्रभु के जन, जो भी जन उनका पास जाता है, उनके लिए परमेश्वर का वचन ले जाता है और उनका परमेश्वर का वचन का द्वारा हम उन्हें उत्साहित करते हैं और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो बहुत लोग, कुछ अन्य लोग भी जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उन लोगों को भी खुशी मिलते हैं। क्योंकि जो बीमार अवस्था में, ऐसा हालत में जो व्यक्ति पड़े रहते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है, उनको कोई भी एक सुसमाचार सुनाता है, कोई भी अच्छा बात है जो करते हैं, आप बीमारी से जल्दी छुटकारा पाएगा। हम आपके लिए परमेश्वर के सामने दुआ करेगा, फिर उसके साथ साथ हम आपके लिए कुछ मदद भी करेगा। ये सारी बातें और ऐसा करने से सामने वाला जो बीमार है, जो भी बुरे हालत में है, उनका अंदर बहुत बड़ा खुशी आ जाता है, उनके जल्दी छुटकारा या चंगा होने का कारण भी बन जाता है, उनका अंदर खुशी बढ़ जाता है। जिसका अंदर खुशी और आनंद बढ़ जाता है, और जितना बीमारी में भी वो व्यक्ति निराश नहीं होता। हालेलुया। तो मैंने देखा, महसूस किया कि उनका अंदर कितना खुशी आ रहा था। और हमारा भी विश्वास है कि हमारे परमेश्वर ने जल्दी से जल्द हमारे प्रार्थना विधि के द्वारा उस हॉस्पिटल से छुटकारा देंगे या बीमारी से छुटकारा दे देंगे। हालेलुया। तो यही अभिषेक, इस अभिषेक को याजक का अभिषेक कहते हैं। सबसे पहले हमने सुना कोड़ी का अभिषेक, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करने से, हमारे पाप और बुराइयों को कबूल कर एक नया जीवन का आशीष को प्राप्त करने से कोड़ी का अभिषेक कहते हैं, या उस अभिषेक में हमारे जीवन का आत्मा का उद्धार हो गया है। अभी ये दूसरा अभिषेक जो यीशु मसीह यहाँ पर कहा, ये याजक का अभिषेक है। बोलो, याजक का अभिषेक। अभी ये जो पगला अभिषेक है, जो प्रभु के राज्य में प्रभु यीशु को जो ग्रहण करने से सभी लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन याजक का अभिषेक के लिए और भी कुछ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर का स्वयं इच्छा है कि हम याजक का अभिषेक को प्राप्त करें।
अब हम समय पढ़ते हैं पहला पत्रस का 2 अध्याय। लिखा है पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन। 1 Peter chapter 2 9 verse। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर के प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। अभी कहते हैं, क्या कहते हैं? पर तुम एक चुना हुआ वंश, हालेलुया, जो परमेश्वर के पवित्र राज के लिए प्रभु ने वादा किया कि तुम एक चुना हुआ वंश बन गए हैं। चुना हुआ वंश, हालेलुया, हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी से, आप चुना हुआ वंश में हैं। ये किसने चुना है? हमें और आपको किसने चुना है ना? किसने चुना है? जैसा हमारे देश में चुनाव होता है ना, नेता लोग खड़े हो जाते हैं, हम लोग उनको वोट देते हैं और चुनकर असेंबली में या पार्लियामेंट में आते हैं, फिर हमारे ऊपर शासन करते हैं या हमारे जो भी निवेदन है ऊपर तक पहुंचाता है। और समाज, उनका कहना है कि हम समाज सेवा करते हैं, क्योंकि समाज में से चुना हुआ व्यक्ति है। सरकार में हमारा प्रतिनिधि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए हमने चुना है, तो हम उनको बहुत आदर देते हैं, बढ़ावा देते हैं और उनके पास अधिकार भी है। जब वो मंत्री बनते हैं तो अधिकार मिलता है। जब उनमें से एक व्यक्ति, जैसा हमारे मोदी जी है, प्रधानमंत्री बना, तो सारे लोग, सारे देश के लोग उनको आदर देते हैं और उनके पास अधिकार है सारे देश चलाने का। तो ये चुना हुआ व्यक्ति है, हम उसको आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनके बातों को हम मानता भी है। लेकिन यहाँ पर यह चुना हुआ भविष्य, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चुना, और ये चुनाव 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, कितना दिन के लिए है? कितना दिन के लिए है? सिर्फ मरने तक भी है। ये चुनाव सिर्फ मरने तक भी नहीं, ये चुनाव अनंत काल के जीवन के लिए भी है। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर ने सही वादा किया कि तुम एक चुना हुआ वंश में है, और उसने चुना में, और उसने वादा किया कि और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग में है। हालेलुया। राज पदधारी राजाओं का जो रास्ता, वो रास्ता में कोई साधारण लोग खड़ा नहीं रह सकता। जैसा प्राइम मिनिस्टर जो रास्ता में जाता है, वह सारे रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, सारे गाड़ियों को ब्लॉक करते हैं, पूरा रास्ता पुलिस या लोग का अंडर में आ जाता है कि बीच में कोई नहीं आए। तो मालूम पड़ते यहाँ से मंत्री या प्रधानमंत्री जा रहा है, तो उससे भी वैसा ही राजा लोग जो अपने सवारी करते हैं, तो वहाँ साधारण लोग सामने रुकावट कभी नहीं डाल सकता। तो परमेश्वर का वचन है कि तुम राजा पदधारी में है, याजकों का वंश में है। हालेलुया, हालेलुया। तो याजकों का वंश में है, यही जो है याजक के जो अभिषेक, इसके विषय में ये बात दर्शाता है। अगर याजकों का जो वंश में है और या याजक का अभिषेक प्राप्त करना है, तब उसके लिए क्या करना पड़ता है? घोड़ी का अभिषेक प्रभु को ग्रहण करने से, हमारे जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पण करने से, इस घोड़ी का अभिषेक, उद्धार का अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। ये पहला विषय है। हालेलुया। लेकिन ये याजक का अभिषेक हमसे कैसा होता है? घोड़ी की अभिषेक प्राप्त करने के बाद, उद्धार का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद, बाइबल कहते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ निरंतर संगति में और उसके सहभागिता में रहते हैं और परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को हमेशा के लिए बनाए रखते हैं, परमेश्वर याजक होने का अभिषेक भी उसको करते हैं। हालेलुया। याजक यानी कि प्रभु के भवन में खड़ा रहना, प्रभु के समूह खड़ा रहना। याजक लोग पुराना समय देखे, याजक लोग परमेश्वर के मंदिर में, जैसे यरूशलेम मंदिर में याजक लोग थे, वो परमेश्वर का सेवा के लिए खड़ा थे। मनुष्य और परमेश्वर, ये दोनों के बीच में खड़ा रहने के लिए परमेश्वर याजकों को चुना। वैसा आज भी इस नया करार में भी प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद भी परमेश्वर चाहते कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस याजकीय पदों में मनुष्य और परमेश्वर दोनों के बीच में जहाँ यीशु मसीह थे, वैसा हम भी
खड़ा रहे। हालेलुया। ये याजक का स्थान है, लेकिन ये याजक का जो स्थान है, ये अभिषेक है, ये जल्दी प्राप्त नहीं होता है। ये प्राप्त होने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना पड़ता है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के सेवा के लिए, प्रभु के आज्ञा के लिए। हालेलुया। इसलिए शायद याजक का पद सभी के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि तुम ऐसा बनो, जैसा हमने समय पढ़ा। परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर किसी को भी याजक का पद नहीं देगा, कभी नहीं कहा, प्रभु ये देता है। ये दूसरा विषय है। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा विषय है। अभी हम पूछेंगे याजक का विषय से क्या फायदा है। अभी एक कंपनी में एक व्यक्ति समझो क्लर्क का काम कर रहा है, खाली पेन चलाने वाला, थोड़ा कंप्यूटर चलाने वाला। अगर उस कंपनी का मालिक कहते हैं कि तुम्हें मैं कंपनी का मैनेजर बना दूंगा, क्या ऐसे जाके मैनेजर का कुर्सी में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। उसको और भी सीखना चाहिए। और मालिक कहते हैं तुम सब काम सीखो और सब काम का जिम्मेदारी उठाने के तैयार रहो, कि सबका देखभाल करने का तैयार रहो, तो मैं तुझे मेरे कंपनी का मालिक मैनेजर बना दूंगा। हालेलुया। तो जल्दी नहीं होता, उसको बहुत सीखना पड़ता है, कष्ट उड़ाना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाता है। तो जब वो मैनेजर का पद में आ गया तो उनके पास बहुत अधिकार भी आ गया। हालेलुया। लेकिन अगर वो मालिक के हिसाब से वो नहीं चला, मालिक के विरुद्ध चला, मालिक उसको पद से उतार भी सकते हैं। बराबर। तो घोड़ी का विषय जो है, उद्धार का यह विषय जो है, वो परमेश्वर किसी से निकालना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो याजक का विषय जो है, जो लोग प्राप्त किया है, जो सेवा के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए, वो उनके जीवन से जा भी सकते हैं। कैसे जाएंगे? कैसे जाएगा? सबसे पहला लोग भूल जाता है याजक का अभिषेक कैसा प्राप्त किया, और परमेश्वर के साथ संगति देने से, प्रभु यीशु के साथ सहभागिता करने से, और प्रभु के साथ हमारे जीवन के जो अच्छे और प्रभु के राज्य के प्रति हमारे जो वाचा है, उसमें अटल रहने से परमेश्वर इस याजक का पद में अपने बच्चों को खड़ा करते हैं। लेकिन इस पद में होकर कभी हम आलसी बने, या हम परमेश्वर के राज्य के प्रति गंभीर नहीं बने, या उसका अनुसार हम कार्य न करें, ये पद कभी भी जा सकता है। इसलिए सबसे पहले पवित्र वचन कहते हैं, या परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक लोग ये कहते हैं कि हर जो सेवक लोग है, जो याजक का पद में है, उन्हें प्रभु के साथ हर दिन अपने समय बिताना है। हालेलुया। उद्धार का आशीष प्राप्त करके कई लोग संसार में भी बहुत कुछ करते हैं। प्रभु की दया हो, प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार उसके आशीष, उनके उद्धार उनके जीवन में बने रह सकते हैं। लेकिन याजक जो है अलग व्यक्ति है। उनका वस्त्र, उनका सोच, उनका विचार, उनका चलना सब कुछ अलग ही होता है, क्योंकि उनका पद बढ़ गया है। वो परमेश्वर का समूह खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, और परमेश्वर का समूह खड़ा रहना है तो उनको अपने जीवन को भी बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कई सेवा रुक जाता है, कई सेवा गिर जाता है, कई लोग आगे बढ़ नहीं पाता है। कारण क्या है? संगति, फेलोशिप जो प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जो फेलोशिप, जो संगति रहना है, उसमें कई कमी पड़ जाती है। हालेलुया। ये शायद हमारे जीवन में होने वाला कई ऐसे सेवकों के जीवन में ये कमी दिखते हैं। ये कमी का कारण कई बार शैतान भी फिर सताते हैं, कई लोगों के जीवन में सतावन लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ये बोलेंगे मुझे उस कोड़ी का विषय मिला, मैं इसमें तृप्त हूँ, मैं इसमें जीऊंगा, मुझे निश्चय है कि मैं अगर एक दिन मर भी जाए कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, बस इस विषय में मुझे, बस इतने विषय में मुझे स्थिर रहना है। क्या आप ऐसा चाहोगे? बस इतना में हमें तृप्त होना है, इतना में हमें तृप्त होना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप गहराई से पढ़ोगे, प्रभु के बातों को सुनोगे,
ये बात सचमुच प्रकट है, परमेश्वर सिर्फ कोड़ी के अभिषेक से तृप्त नहीं है। प्रभु का वादा है, प्रभु के वचन का वादा है कि प्रभु वादा किया है कि मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, जो अधिकार मैंने प्राप्त किया सारे आशीष मैं तुम्हें भी दे दूंगा। सबके लिए वादा है, लेकिन ये अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हमारे विश्वास, हमारे जीवन, हमारे चाल चलन में बहुत कुछ परिवर्तन हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। कोड़ी से अभिषेक पाकर आप दिन में आधा घंटा की प्रार्थना करो, ठीक है, चलेगा, चल जाता है। विश्वास रखो और प्रभु के कुछ आज्ञा में बने रहो, चल जाएगा, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन आगे बढ़कर इस विषय में बने रहना है तो आपको प्रभु के साथ निरंतर संगति में रहना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कोड़ी का विषय जो प्राप्त किया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संसार के जो बुरे शक्तियां, जो शैतानी शक्तियां है, उसको ऊपर और भी कई बीमारी, कई तकलीफ, कई परेशानी बार बार ला सकते हैं। लेकिन जो याजक का पद में, परमेश्वर के समूह, परमेश्वर का आग में, पवित्र अग्नि में जो लोग खड़े रहते हैं, उनको ऊपर दुष्ट जल्दी वार नहीं कर सकता। शायद बहुत सताएगा, बहुत गिराने को कोशिश करेगा या बहुत निराश करने की कोशिश करेगा, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे साथ रहता हूँ, तुझे कभी भी कुछ हानि होने नहीं दूंगा। ये याजक का विषय में अभिषेक में जो लोग प्रवेश किया है, उन्हीं के जीवन में बात प्रकट होगा। हालेलुया। तो कई लोग पूछेंगे बस कोड़ी का विषय में मैं तृप्त हूँ, मुझे याजक का विषय का कोई जरूरत नहीं, मैं छोटा मोटा काम करूँगा, प्रभु के साथ चलूँगा, कलीसिया में जाऊँगा, प्रार्थना करूँगा और कुछ काम थोड़ा ये सब करूँगा, बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नहीं करना है तो आपका निर्णय है, लेकिन परमेश्वर की ओर से और भी आपको इस पृथ्वी में बहुत प्रकार के आशीष में बढ़ना है। 10वीं पढ़ने वाले बच्चे को बस इतना ही नौकरी मिलेगा, लेकिन 15, 16 या 17 तक पढ़ते हैं, उसका और ज्ञान प्राप्त किया है तो उसका शायद उस कंपनी में उस 10वीं वाले से ऊंचा स्थान और उनका नौकरी, उनका पगार, ये सब बढ़ जाता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो कहते हैं। तो याजक का विषय में भी आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना रहता है। हाँ, परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ना पड़ता है। हालेलुया। अब ये याजक का अभिषेक कब प्राप्त हुआ है? हम प्रेरितों का पुस्तक में देखें, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रेरित लोग में उन 120 लोग साथ मिलकर जो परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत गहराई से प्रार्थना कर रहा था। तो यहाँ पर प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय 1 से ये दिखा गया कि पेंतिकोस्त का दिन आया तो लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा था। वो ऐसा प्रार्थना नहीं था जो ज्यादातर लोग जो करते हैं, ये प्रार्थना ऐसा था पूरी तरह आत्मा में भरकर, पूरी तरह सब कुछ छोड़कर, संसार को भूलकर सिर्फ परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए वे चिल्ला कर, या कितना प्रकार के जो प्रार्थना जो लोग करते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसा प्रार्थना है तो अपने आप को भूल कर करते हैं, अपने जीवन को भूल कर करते हैं, सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य, सिर्फ परमेश्वर का महिमा के लिए, सिर्फ प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर सब कुछ मन विचार सब कुछ प्रभु में लगाकर जो प्रार्थना करते हैं, वो कितना समय करते हैं या ज्यादा या कम, लेकिन जो तन मन भूलकर पवित्र विचार में, पवित्र सोच में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को परिपूर्ण समर्पण करके जो प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ क्या होता है यहाँ पर लिखा गया है। प्रेरितों का पुस्तक एक्ट्स 2 चैप्टर 1 जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ पे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, पिछले भाग में लिखा है, 1 अध्याय 15 वचन में, उन दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग खड़ा होकर कहने लगा कि
प्रभु यीशु के विषय में ये सारे बातें वहां पतरस कहने लगा। और पतरस के जो बातें सुनने के बाद प्रेरितों के साथ और भी लोग मिलकर लगभग 120 लोग साथ मिलकर पेंतिकोस्त के दिन उस दिन वो लोग ऐसा प्रार्थना किया। तो हम देखा यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा आग के समान उनके जीवन में उतराया। हालेलुया, हालेलुया, कि उनके पूरी तरह जीवन बदल गया। जो कमजोर समझते थे, जो अज्ञानी समझते थे, या हम कुछ भी नहीं समझते थे, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का आग उतर रहा। और बाद में हम देखते हैं उनमें से कई लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो पूरे यरूशलेम, पूरे देश में अलग अलग होकर परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर का महिमा का कार्य करने लगा। उनमें से अनगिनत लोगों के द्वारा कई लोग, अनगिनत लोग चंगे होने लगा। और दुष्ट आत्माएं उनके वचन, उनके प्रार्थना, उनका कार्य के द्वारा निकलने लगा। वे आत्मा के आग से भरकर उस महान याजक यीशु मसीह ने जो किया वैसा काम करने लगा। हालेलुया। आज मसीहत में, परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में ऐसे चीजों के, ऐसे लोगों का, ऐसे कार्यों का कमी बहुत बड़ा है। इसलिए समाज भी ऐसा दिशा में है, क्योंकि सारे समाज में परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुम्हें उनके बीच में भेजूंगा, कि तेरे द्वारा मैं उन्हें जीवन दूंगा, उद्धार दूंगा, आशीष दूंगा। ये आग से भरा हुआ लोगों का कमी या ऐसे याजकों का कमी का कारण आज हमारे देश में, हमारे लोगों में, अनगिनत लोगों में शैतान के ऐसे बुरे काम, बीमारियां, परेशानियां, बुराइयां ये बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी याजक लोग आकर परमेश्वर को वचन ने सिखाया, जीवन का मार्ग बताया, पाप से बुराई में बदलने का बात सिखाया, और परमेश्वर के मार्ग में चलकर अपने ही जीवन में किस तरह फायदा ला सकता है, ये याजक लोग ही सिखा सकते हैं। थोड़ी का अभिषेक प्राप्त करने वाले इतना सब नहीं कर सकता है, वे ज्यादातर कमजोर रहते हैं। लेकिन इस पद में जो आता है वो आमने सामने परमेश्वर के बातों को सुन पाते हैं और प्रभु से बातें कर पाता है। उनके जीवन में आएगा, जैसा सबका जीवन में तकलीफ, परेशानी आता है, उनके जीवन में भी तकलीफ आता है, परेशानियां आता है। ये मनुष्य है, ये दुनिया है, ये पृथ्वी है, मौसम आता है, मौसम बदलता है, तो हमें ये सब सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वादा है, इन सारे चीजों के ऊपर मैं तुझे खड़ा करूंगा, विजेता दूंगा। हालेलुया। मैं नहीं समझता कि कोड़ी के अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने उस चंगाई का विषय में, उसको जो छुटकारा मिला, चंगाई मिला, उसमें खुश रहता है। लेकिन ये दूसरा विषय जो है, ये सिर्फ अपना आप में खुश रहने के लिए नहीं, दूसरों को भी खुश करने के लिए होता है, और दूसरों का भी जीवन बदलने के लिए होता है, दूसरों का जीवन के लिए भलाई करने के लिए होता है। कोई अपने आप में खुश है, मुझे चंगाई मिला, मुझे छुटकारा मिला, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, वो बहुत अच्छा गवाही है, परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन दूसरा जो गवाही है वो संसार में होता है, संसार के लोगों के जीवन में होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, ये देखो, ये प्रेरितों का पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह जब जी उड़ने के बाद अपने चेलों का पास आया और प्रभु ने उनसे कहा, क्या कहा? देखो, प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन, प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन। यीशु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में अब पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा पहले भी प्राप्त किया, वो लोग पवित्र आत्मा को जानता था, लेकिन पवित्र आत्मा के जो अभिषेक जो उतराएगा, जो हमने जो अभिषेक के विषय में कहा, जो अभिषेक उनके जीवन में भर जाएगा, तो व्यक्ति अपने जगह पर कुर्सी में बैठ नहीं सकता। जो परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अपनी जगह पर सोते हुए बैठ नहीं सकता। उनके अंदर आत्मा आग जैसा जलते रहेगा, वो निकला ही निकलेगा। और ऐसे लोगों के पास, ऐसे समाज के पास
जाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का दया ये लोगों के सामने नीचे दिखाएगा और अपने जीवन का बातें दिखाएगा कि सामने व्यक्ति जो अंधकार में है, जो बीमार में है, जो बुरे हालत में है, उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा। जैसा हमारे भाई लोग या बहन लोग जो प्रभु का सेवा के लिए जाता है, क्या पवित्र आत्मा से जो भरा हुआ व्यक्ति कितना भी बारिश हो, कितना भी पानी हो, तो जगह पर पहुंचना ही पहुंचना हो निकलेगा, क्योंकि वहां सामर्थ्य परमेश्वर देता है। हालेलुया। लेकिन जिनका अंदर डर और भय रहता है वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि डर और भय जिस उनका अंदर रहता है, इनका अंदर पवित्र आत्मा को सामर्थ्य प्रकट नहीं हुआ है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। और एक अभिषेक है, और एक अभिषेक, कोड़ी का अभिषेक हो गया, याजक का अभिषेक हो गया, और तीसरा अभिषेक कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? राजा का अभिषेक। राजा, राजा कैसा रहता है? राजा ऐसा रहता है क्या? राजा कोई आवाज करे होते डर के ऐसा हिलते क्या? राजा कौन होता है? राजा सबको डराने वाला और सबका ऊपर अधिकारी होता है। अगर हमारे देश में जो समझो प्रधानमंत्री है, उसको किसी का डर नहीं रहता, क्योंकि वो सबको ऊपर अधिकारी है। जैसा पुराने समय में राजाओं को देखते हैं, वो राजा उस देश के प्रजा से लेके सारे दम संपत्ति के ऊपर अधिकारी है। वहां कितने मनुष्य है, सबको ऊपर अधिकारी है, और कितने लोगों की संपत्ति है, उसको ऊपर भी राजा अधिकारी है। तो राजा अगर कहेगा वो अभी आएगा, उसके पास आएगा, और राजा छोड़ दिया तो छूट भी जाएगा। अगर कोई मृत्युदंड का पाप किया है और राजा बोल दिया मैं इसको छोड़ दिया, वो बेच भी जाता है। अगर ऐसे कोई ये राजा कहते हैं इसका दंड दे दो, तो वो दंड भी पास होता है। तो ये राजा है, वो सबके ऊपर अधिकारी है। यहाँ पर बाइबल कहती है एक अभिषेक ऐसा भी है, राजा का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा, एक राजा का अभिषेक। वो अभिषेक कैसा प्राप्त करेगा? कोई भी बता सकते हैं? ये राजा का अभिषेक कैसा प्राप्त करेगा? अभी हम घोड़ी का अभिषेक के विषय में सुना और याजक का विषय में सुना, लेकिन राजा का अभिषेक कैसा प्राप्त करेगा? हालेलुया। राजा का अभिषेक कठिन आज्ञा पालन करने से परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। हालेलुया। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन बाइबल बार बार कहती है, मेरा आज्ञा मानो, मेरा आज्ञा मानो, मेरा आज्ञा मानो। हम लोग संसार के लोग या प्रभु के लोग भी सुनकर छोड़ देते हैं। कितना पालन करेगा? वैसे बोलते हैं, नहीं होता है, ऐसा भी बोलते। लेकिन यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहते हैं राजा का विषय प्राप्त करो, लेकिन कठिन आज्ञा पालन करो। क्या 3 दिन घंटा घुटने में प्रार्थना कर सकते हैं? या 4-4 घंटा, या दिन में 4 घंटा 8 घंटा प्रार्थना करते हैं? या प्रभु की सेवा 12 घंटा या 16 घंटा कर सकते हैं? या परमेश्वर ने कहा तेरे दिल में एक दुश्चिंता भी नहीं आना है, तेरा दिल में कभी क्रोध नहीं रहना है, तेरे दिल में कोई बुराई नहीं रहना है, तेरे दिल में किसी के विरुद्ध कोई नफरत नहीं रहना है। ये आज्ञा पालन होता है। तो कभी भी दूसरे को ऊपर बुरा मत करो, ये आज्ञा पालन होता है। हालेलुया। ये आज्ञा पालन थोड़ा तकलीफ है, लेकिन ये जो कमजोरी का कारण परमेश्वर ने दिया वो बहुत आशीष परमेश्वर के बच्चों के पास नहीं पहुंचते, क्योंकि एक आज्ञा को हम तोड़ते हैं तो दुष्ट हमारे बीच में खड़ा रहते हैं, हमारे आशीष को वहां रोक लेते हैं। अगर बस सिंपल बातें हैं तो परमेश्वर ने बार बार कहा कि तुम एक दूसरे को क्षमा करोगे, तेरे स्वर्ग के पिता भी तुझे क्षमा करेंगे। लेकिन हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में कई बातों की क्षमा नहीं मिलती, तो हम उसको तकलीफ उड़ाते हैं, कष्ट उड़ाते हैं। कई आत्मीय बच्चों के जीवन में ये देखता है, ये बहुत दर्द होता है ना। अगर हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाता है, तो परमेश्वर कहा कि तुम क्षमा करोगे, मैं भी तेरे सारे गलतियां ऐसे गुनाहों को मैं क्षमा करूंगा। ये होना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये नहीं करेगा, हम कोड़ी का विषय में जी सकते हैं, शायद कुछ याजक का विषय में भी जी सकते हैं, लेकिन राजा का विषय वो अधिकार का है।
ऐसा लूका 10वां अध्याय 19 वचन में यीशु मसीह ने राजा का अभिषेक के एक दृष्टांत कहा। कितना लोगों को पता है? लूका 10वां अध्याय 19वां वचन। कभी कभी हम ये बात को सोचते हैं कि मैं कभी इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसा सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा इतना काम क्यों नहीं होता है, या आत्मा बचा नहीं पाता है, या ऐसा सेवा नहीं कर पाता है। देखो, या राजा का अभिषेक का एक नमूना प्रभु यीशु ने यहाँ पर दिखाया। लूक चैप्टर 10 19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, पहला बात। और दूसरा बात प्रभु यीशु ने कहा, शत्रु की सारी सामर्थ्यों पर, हालेलुया, शैतान के सारे सामर्थ्यों पर मैं तुम्हें अधिकार, हालेलुया। यही इसी को कहते हैं राजा का अभिषेक। यह हो सकता है दुष्ट आत्मा भागना है, बीमारियां चंगा होना है, लोगों का जीवन बदलना है, लोगों को अंधकार से छुटकारा पाना है। याद है कि सब कुछ नहीं करते, याद है बहुत कुछ कर सकते हैं, ज्ञान और बुद्धि ये सब बातें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, बहुत कुछ याद के द्वारा प्रभु करते हैं। जब वो राजा का अभिषेक तक आप पहुंचोगे, शायद ये सबको भी नहीं मिलता होगा। ऐसा कठिन आज्ञा पालन करने वालों के लिए ही ये बात लिखा है, लेकिन हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम पा सकते हैं, उस अभिषेक हम पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पा सकते हैं, जरूर पा सकते हैं, क्योंकि इस अभिषेक देने वाला मनुष्य नहीं, परमेश्वर है, लेकिन निर्णय हमारा, कार्य परमेश्वर का। हालेलुया। विश्वास हमारा, काम परमेश्वर का। विश्वास हमारा, काम परमेश्वर का। हालेलुया। जब हम विश्वास करेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। बराबर है क्या नहीं? हम अपने घर से बाहर निकलेगा तो बाजार तक जाएगा, सब्जियां लाएगा। अगर हम घर से निकलता नहीं, या हम अगर ऑनलाइन वालों को भी हम फोन करता नहीं, ऑर्डर देता नहीं, तो हमारे पास चीजें कैसे आएगा? तो हमें कुछ करना पड़ता है, हमें कुछ आगे बढ़ना पड़ता है। मैं अपने सारे परिवारों को पूछता हूँ, पुराने विश्वासियों के लेकर सबको ये पूछता हूँ, आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए, या अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आपने अभी तक कितना कष्ट उठाया, कितना तकलीफ उठाया, या कितना मन बनाया? हालेलुया। आप कितना निर्णय किया? या आप प्रतिदिन ये कहते हैं, प्रभु मुझे तेरे राज्य में बढ़ना है, तेरा अभिषेक में बढ़ना है, तेरे सामर्थ में बढ़ना है, ऐसा कहते हो? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप एक धंधा या बिजनेस डालकर आप ऐसे बोलेंगे कि मुझे आज 500 रुपये मिला, बस हो गया? ऐसा कभी बोलेंगे? नहीं, आज 500 कल 1000, और आगे जाके दिन में मुझे 10,000 भी मिले तो भी बुरा नहीं। बुरा ही क्या नहीं होता ना? तो परमेश्वर मुफ्त में देने का वादा किया है, तो प्रभु से क्यों नहीं मांगते हो?